जैसे कि आपको बता दें, ये दहेज प्रथा के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके कारण कितने घरों की बहू बेटी को दहेज प्रथा का शिकार होना पड़ता है, जिसमें कितनी बहू और कितनी बेटियां अपनी जान भी गंवा देती है। आज भी ऐसा कुछ मुद्दा हमारे सामने आया है जिसका शिकार आज भी बेटी और बहू को होना पड़ रहा है। फिर भी एक ऐसा केस हमारे सामने आया है जिसमें पति मोइन अब्दुल रहमान शेख ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए मांग की, जिसमें पत्नी के परिवार वालों ने दहेज में लाखों का जेवर और अन्य जरूरत की सामान दिए, जिसमें उनकी बेटी को किसी चीज की जरूरत ना पड़े। उसके बाद भी मोइन अब्दुल रहमान शेख ने अपनी पत्नी को क्रेटा कार की मांग करने के लिए अपने परिवार वालों से कहा कि उसे दहेज में क्रेटा कार चाहिए, जिसकी मांग वो कर रहा था अपनी पत्नी से। उसके परिवार वालों ने काफी ज्यादा दहेज पहले ही दे चुके थे, उसके बावजूद भी उसकी ये मांग पूरी ना होने के कारण उसने अपनी पत्नी को मानसिक एवं शारीरिक टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसकी पत्नी ने सुसाइड करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं NNTV से सीमा ठाकुर। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं। दहेज प्रथा को लेकर जो उत्पीड़ना हो रही है भारत में, बेटियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आज उसी केस के सिलसिले में हमारी बच्ची हैं इरशाद, पूरा नाम बताइए। इरशाद परवीन, जिनकी शादी 2020 में हुई थी और नागपुर शहर में ही उनकी शादी हुई थी। शुरू से ही दहेज को लेकर इनके परिवार में इनको तकलीफ दी गई है और उस विषय में हम इनसे ही बातचीत करेंगे। पहले उनके फादर से हम बात करेंगे। सर बताइए, शुरू से जो दहेज की मांग थी वो किस प्रकार से थी? दहेज की मांग उनको जो थी वो उनकी डिमांड थी क्रेटा कार की, और हम शादी में क्रेटा कार नहीं दे पाए उसके लिए, तो वो इसको सताना, फिर बीच बीच में पैसे की डिमांड करना, पैसे भी दिए। फिर उन्होंने 4 महीने लड़की को बिठा दिए। फिर समाज के कुछ लोग बैठे, फिर उसके अंदर कुछ लोगों ने रास्ता निकाले कि ठीक है इनको कार बाद में दे देना, तो वो हमने बोले ठीक है भाई बाद में दे देंगे। फिर उन्होंने लड़की को लेकर गए, लेकिन उसके बावजूद वो कार का इंतजाम नहीं हुआ, तो वो उसको लेके इसको बहुत मारपीट करना, इरशाद को। और कार तो चाहिए, कार के बिना हमारा लड़का मोटरसाइकिल पे अच्छा नहीं दिखता है, उसको कार होना, ये उनका पूरा प्रोग्राम था। और जब वो कार नहीं हो पाई तो उन्होंने इसको तलाक दिया और इसकी जान लेने की कोशिश करी, और इसके पेट में जो बच्चा था उसको मार डाला। कितने टाइम से ये उनके साथ में किया जा रहा था कि जब दहेज को लेके उनको परेशान करने? कितने टाइम से शादी की? वो शादी की पहली, शादी के दूसरे दिन से उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया था कार के लिए। आपका कुछ आपसी कुछ मैटर था या फिर कोई जाति दुश्मनी जिसकी वजह से परेशान करना? नहीं थी, ये एकदम लालची परिवार है। हमको इसकी आइडिया नहीं थी, ये एकदम लालची परिवार है। पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि इसका दादा भी साइकिल के लिए अपनी शादी के टाइम अड़ गया था कि मेरे को साइकिल चाहिए। आज पोता क्रेटा कार के लिए ये हरकत कर रहा है और उसने तलाक दे दिया कार के लिए। और उसमें जो उसका फादर है, जो उसकी मम्मी है, तो उनका ही रोल पूरा रहा। उनका कहने का ये मतलब आता है कि हमारा बच्चा मोटरसाइकिल पे अच्छा नहीं दिखता है, वो कार पे अच्छा दिखेगा, और कार होना क्रेटा कार। शादी के पहले से ये चीजों की मांग कर रहा था कि शादी के बाद भी? तो हमारे से अपेक्षा थी कि ये हमारे को गाड़ी, एक्टिवा, कार, सोना बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन कैसा है कि जितना देना चाहिए, हमारे घर में और भी बच्ची है, उस हिसाब से दी। होता है कि जब शादी होती है तो सबसे पहले लड़कियों के और जो फैमिली वालों के जो मेंबर होते हैं, तो एक सलाह मशवरा होता है कि आप लोग क्या दोगे, तो ऐसे आपका बीच में डिस्कशन? हमारे मुस्लिम समाज में ऐसा होता नहीं है दहेज के लिए। ये एकदम लालची परिवार है, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इनका मतलब इनके ऊपर से इनका नकाब हटना चाहिए लालच का।
और ये कितने नीच लोग हैं ये समाज में मालूम होना चाहिए। तो ये शादी के टाइम से ही बच्ची को परेशान कर रहे थे कि उसके पहले भी उन्होंने कुछ चीजों को लेकर मांग की थी? नहीं, शादी के बाद से ही उनको ऐसा लगा लड़की हमारे घर आ गई तो अब तो इनको देना ही देना है ना, उस हिसाब से वो परेशान कर। शादी होने के बाद जैसे शादी के फर्स्ट डे से सेकंड डे से ये चालू किया गया? हाँ, सेकंड डे से ही चालू हो गया। फिर 4 महीने उन्होंने लड़की को बिठा दिए, 4 महीने शादी के बाद? हाँ, फिर उन्होंने समाज के कुछ लोग बैठे, फिर उसके अंदर में सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट में ये हुआ कि ठीक है कार बाद में दे देंगे 2-3 महीने के बाद में। तो फिर उन्होंने लड़की को लेकर, तो 2-3 महीने के बाद भी जब कार नहीं जमी, समझेगा, तो वो उनका तांडव और मारना पीटना टॉर्चर करना वो चालू था। जब उसमें लड़की की माँ, उसका नाम लड़के की माँ अरब जान और शेख मतीन लड़के का बाप, ये एकदम जालिम है। इन्होंने बहुत टॉर्चर किया इसको और लड़के से मारने लगाते थे इसको सामने। तो जब इनको फर्स्ट टाइम जब मारा गया तो आपको माइंड में नहीं कि नहीं कंप्लेन करना चाहिए आपने? नहीं, हम लोग जैसा कंप्लेन वगैरह में जाते नहीं है जल्दी, और समाज के कुछ लोग बिठा के उसका सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो ये बार बार कई मीटिंगें हुई, समझे? कितनी बार मीटिंग्स हुई आप लोग? कम से कम 4-5 बार हुई। तो वो हमेशा कमिटमेंट ये करने लगा कि ठीक है अब नहीं करूंगा, लेकिन वो हरकत चालू रही। और ये फिर माँ बनने वाली थी तो इन्होंने दवाई का खर्चा बचाने के लिए इसको यहाँ भेज दिया आराम के हिसाब से। तो ये 3 महीने हमारे घर पे थी, तो इसका जो भी इलाज चल रहा था यहीं से चल रहा था। फिर इन्होंने प्लान बनाया है कि अभी तक कार आई नहीं, अभी बच्चे की माँ भी बनने वाली है, तो इन्होंने इसको पटा के बुलाया कि बेटा तेरी याद आ रही, 2-3 दिन के लिए घर पे आ। जब ये घर पे गई तो इसके कपड़े छुपा दिए और उसके ऊपर में विवाद किए। और इसकी माँ ने, लड़के की माँ ने लड़के को पकड़, पहले तो उसका बाप खुद नीचे से गालियां बकरा नंगी, और बोल रहा है कि आज तो तलाक होगा। ये लड़के के पिता कह रहे हैं? हाँ, चिल्ला के उसका वीडियो है। आज पैदा हो जाएंगे, आज तल्लाक फिर उसकी माँ ने ऊपर से सुनी तो वो लड़का खाना खा रहा था, उसका हाथ पकड़ के लाई और इसको इरशाद के सामने खड़े रख के बोली कि बोल इसको तलाक बोल। उसने तलाक दिया, इसको 3 तलाक दिया। अब तलाक देने के बाद उसकी माँ अरब जान ने पीठ थपथपाई अपने लड़के की। किस चीज को लेकर उन्होंने पीठ थपथपाया? कि कोई बड़ा अच्छा काम किया हाँ, उन्होंने या फिर तलाक दे दिया हमारे कहने के ऊपर, बहुत अच्छा कर। नहीं, मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो रूल्स ऐसा है कि 3 महीने हर महीने में एक बार ऐसे करके 3 महीने। वो एक अलग उसका स्टेप है, 3 बार भी दे सकते हैं, लेकिन अगर एक बार करके दिए तो सुधरने का मौका मिलता है। अच्छा, पछतावे का मौका मिलता है ना। जैसे एक बार किसी को तलाक दे दी, 1 तलाक बोलो, अच्छा, अब वो महीने 2 महीने में सुधर भी जाती तो वो तलाक वापस ले लेते, अच्छा, है ना। अगर 3 तलाक बोल दी है तो फिर कोई बचा ही नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता। अच्छा, एकदम लालची परिवार है। ये खुद अपनी शादी के टाइम साइकिल के लिए अड़ गया था, पुराने बुजुर्ग बताते हैं। ये एकदम लालची परिवार है। जब आपने लड़की की जब वहां पे शादी फिक्स हुई तो आपने कुछ जानकारी नहीं ली थी कि फैमिली मेन कैसा है, कैसा मैटर? मालूम नहीं था, ऐसा मालूम नहीं था कि ये मालूम था कि ये बहुत कंजूस लोग हैं, अपने पेट को नहीं खाते, किसी को 1 रुपया खैरात नहीं करते। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये इतने लालची है। ये तो इसकी मतलब बच्चे की हत्या करे उन्होंने।
बच्चे की हत्या करे, पेट पे लात मारा उसने। बहुत और उसके बाप ने बोला कि इसको लात मार इसको, इसके पेट में से हमारा नस्ल का बच्चा को खत्म कर दे, आज इसका किस्सा ही खत्म कर दे। उसका बाप अब्दुल मतीन, शेख अब्दुल मतीन। तो आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं की थी जब उस टाइम बच्चे के साथ में ऐसा सुलूक और किया जा उसने रहा है? लात मारा और इसकी जान लेने की कोशिश की है। इसकी बुआ ने वहां से बचा के लाई। तो आपने पुलिस कंप्लेन नहीं की थी जब बच्चे के साथ में इतनी? पुलिस कंप्लेंट की है ना, पुलिस कंप्लेंट की है। तो पुलिस प्रशासन ने आपको अभी तक की क्या कहा? पुलिस ने फिर उसका ये बच्चे की हत्या करी, पुलिस ने 316 की कलम भी लगाई, लेकिन पुलिस ने अभी तक का 1.5 महीना हो गया उसको गिरफ्तार नहीं कर। तो लड़का कहाँ है अभी? लड़का फरारी पे है। फरारी पे है ना? तो अभी तक की तो पेश हो जाना चाहिए। केस कब का है, कब ये इनके साथ में ये विवाद किया गया ये था? 11 तारीख को उसने तलाक दिया। महीना कौन सा था, महीना बताइए। अक्टूबर 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर। तो शासन और प्रशासन ने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है? कलम लगा दिए और प्रशासन के पास जैसे हम गणेशपेट थाने में जाते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उसको गिरफ्तार नहीं किया। कहीं आपको ये नहीं लगता कि जैसे पुलिस प्रशासन आपको कमिटमेंट कि हम ढूंढ रहे हैं, 1 महीना बोले तो केस को बहुत ज्यादा हो जाता है कि पुलिस ने एक्शन तुरंत लेना चाहिए। एक तो बच्ची के पेट में बच्चा मारा गया, उसके बाद से देन फिर बच्चे के साथ में गलत व्यवहार किया गया। तो आपको नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन ने में फास्ट एक्शन लेना चाहिए या फिर वो कोई ढिलाई करी या फिर? हम तो चाहते हैं कि वो अभी गिरफ्तार हो जाए, लेकिन अब हमारे हाथ में तो है नहीं ना। पुलिस बोल रही है कि हम ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या करते? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि ये केस को दबाया जा रहा है? नहीं, दबाया तो नहीं जा रहा है, मतलब प्रशासन को ऐसा नहीं बोल सकते, उन्होंने भी हमारा बहुत कॉपरेट किए, समझे क्या? लेकिन कैसा है कि अब वो लड़का ही फरारी पे है और उसके माँ बाप उसको छुपा के रख रहे हैं कहीं ना कहीं। केस तो जब सभी लोग मारपीट में शामिल थे तो सभी लोगों के खिलाफ केस लगना हाँ, चाहिए। अभी 5 लोगों के खिलाफ में, उसकी माँ अरब जहां, उसका बाप अब्दुल मतीन, उसकी एक बहन है, अच्छा, उसके ऊपर शादीशुदा बहन है? हाँ, शादीशुदा बहन है। तो उसके हस्बैंड भी है? और एक उसका फुप्पा, अच्छा, उसके ऊपर भी कलम लगी है। ये सब आके इसको और टॉर्चर करते थे और दहेज के लिए वर्गलाते थे घर में, और मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी। वो समझाते नहीं थे और उभारते थे, टॉर्चर करते थे। नहीं, आप जाओ लेकर आओ हाँ, ये सब लेकर दहेज। और तो और जो पत्नी मां बनने वाली थी उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि बच्चा पेट में ही मर गया। ऐसे ही हैवान पतियों के लिए कानून के नजर में कोई सजा नहीं है। आज भी 21वीं सदी की दहेज प्रथा समाज में पारंपरिक रूप से मनाई जा रही है और लोग मान भी रहे हैं। इस प्रथा का सभी बेटी बहू को विरोध करना चाहिए, नहीं तो पति समाज में ऐसे ही काली करतूत करते रहेंगे और काफी ज्यादा बहू और बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगी कि जो भी दहेज प्रथा, इस तरीके की जो दहेज प्रथा चल रही है और जो बेटी हमारे सामने आई है अपनी इस दुख को लेकर, तो मैं दर्शकों से यही गुजारिश करूंगी कि आप इनका सपोर्ट कीजिए, कुछ ना कुछ तो इनकी मदद कीजिए, ताकि जिस तरीके का इनके साथ में किया जा रहा है इसका विरोध करने में इनकी सहायता कीजिए। आइए जानते हैं आगे की कहानी। आइए हम बात करते हैं इरशाद से कि आपको जो तकलीफ दे गई है आप अपनी ज़बानी बताइए। बता दो। शादी के पहले शादी हुई, उसके दूसरे दिन से ही उनका मारना पीटना चालू हो गया था। फिर जब मैंने अपने घर पे बताई तो मतलब उन लोगों ने जब मारे पीटे तो उसके बाद मेरे को 4 महीने के लिए बिठा दिए थे यहाँ पर। फिर उसके कार बाद के लिए और फिर उसके बाद घर के सब बड़े बैठे, उनके घर के बड़े, हमारे घर के। फिर उसमें सेटलमेंट हुआ कि जैसे 1-2 महीने के बाद दे देंगे कार, पर उसके बाद अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो फिर उन लोग का टॉर्चर करना, मारना, मेरी सास का मारना, मतलब गाली गलौज करना, ये फिर से शुरू हो गया था। कितने टाइम से आपको मार रहे थे ये लोग? शादी के दूसरे दिन से ही चीज, सेकेंड डे से ही स्टार्ट हो गया था? हाँ, मतलब उन लोगों का चलते ही रह रहा था। कभी किसी चीज को लेकर, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करना, मारना। उनके मम्मी भी आगे से और पहल देते थे कि मारो,
ऐसा मतलब बहुत ज्यादा वो करती थी। दहेज को लेकर दहेज निरंतर टॉर्चर किए जाना, और बाकी रिश्तेदार, इनकी ननद, इनके फूफा, जी, वो लोग भी आपको आके उन लोग मेरे सास ससुर को और जो हस्बैंड थे उनको आके और उचकाते थे कि हाँ तुमने कैसे घर की लड़की ला ली है करके, मतलब कुछ मिला नहीं, हाथ नहीं लगा ऐसा। तो प्रताड़ना का यही था कि अगर हम वो आपको टॉर्चर करेंगे, आप अपने फादर से कहोगे, फिर आपके फादर उनकी मांगे पूरा करेंगे। पापा ने उस बीच में जब मेरे को ऐसा बोलते थे हम लोग पैसों का करने का, तो पापा ने उस बीच में दिए थे पैसे उन लोगों को। कितने लाख रुपए दिए थे? कभी 50, कभी 1 लाख, ऐसा करके 2.5-3 दिए। मतलब टोटल 11 महीनों के पीरियड में करीब करीब 3-4 लाख रुपए उनको इसलिए दिया गया कि चलिए दहेज में कुछ कमी है तो पूरी हो जाए। तो लेकिन वो जो कार की बात है कि वो 10-15 या 20 लाख की कार, 20 लाख रहते हैं क्रिएटा कार के, तो मेन मुद्दा वो था। हाँ, मेन वही था कि कार नहीं दी। और आपकी प्रेगनेंसी को लेकर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं था कि आप उनके बच्चे की मां बनने वाली, उनके खानदान को वारिस देने वाली है, संतान देने वाली है, तो उसको लेकर कोई भी आपके प्रति कोई रहमियत नहीं थी उनके हृदय में। उनका उद्देश्य था कि उन्हें नहीं कार ही चाहिए। जब प्रेगनेंसी के बीच में भी जब मैं उनके पास रही तो उन लोगों ने उसमें भी बहुत टॉर्चर करे। मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उस बीच में, तो उसके बीच में भी उनको कोई रहम नहीं था, मतलब तुम काम करो तो करते रहो, ऐसा वाला था। यानी दहेज को लेकर बच्ची को इतना तकलीफ दिया गया है कि बच्ची ने जो उनके घर में मुश्किल से 3 या 4 महीने आप रही होंगी, मुश्किल से 3 या 4 महीने उनके घर में रही, और वो 3-4 महीना इनको खून के आंसू रुलाया गया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। क्या आज के समाज में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है? सिर्फ पैसा ही सब कुछ मायने रखता है? अब फैमिली को गुहार है प्रशासन से कि प्रशासन इनकी सहायता करे, मदद करे और बच्ची को न्याय मिले। इसको हाँ, इस प्रेग्नेंट थी, इसके 4 मंथ की बेबी का मिसकैरेज हुआ, इतना टॉर्चर किया गया, इतना मारा पीटा गया बच्ची को कि बच्ची की परमेश्वर का अनुग्रह है इन पे, कि खुदा का रहम है कि आज ये हमारे बीच में है। उनका उद्देश्य तो कुछ और ही रहा होगा। शादी के सेकंड डे से ही उन लोगों ने अब दहेज को लेकर डिमांड कर देना स्टार्ट कर दिया था। जी। आपके साथ में और कुछ उन्होंने व्यवहार या कुछ और गलत सलूक किया है? जैसे डराना धमकाना? हाँ, करते थे। तो आप पब्लिक को, जनता को खुल के बताइए कि आपके साथ में क्या क्या हुआ है। खाना पीने को लेकर आपका ड्रेस बोल रहे थे छुपा दिए थे, वो सारी चीजों को रिमाइंड करवाइए ताकि जो आपने हमें बताया है वो पब्लिक देख सके और आपके लिए सपोर्ट कर सके। जब मैं इस बीच में जब वहां गई थी तो वहां पे जब मैं गई तो मेरे जो कपड़े थे नए हैवी ड्रेस वगैरह वो सब उन लोगों ने छुपा दिए थे। तो मैंने अपने मतलब जो मेरे हस्बैंड थे मैंने उनसे पूछी थी कि कहाँ पर है, तो उनने कोई जवाब नहीं दिए। फिर मैंने अपनी सास से पूछी तो उनका वो गाली गलौज करने लगे कि हमने कोई तुम्हारे कपड़े छुपाए क्या, ऐसा वैसा। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मारे और फिर नीचे जाके उनके पापा ने बहुत गाली गलौज करे और फिर उसके बाद उन लोग सबने प्लानिंग करके वो मेरे हस्बैंड जो थे उनको लाए उनकी मम्मी ने और तलाक देने लगा। तो आपके हस्बैंड को स्टार्टिंग से आप पसंद नहीं थे कि उन्होंने कोई प्रेशराइज में शादी किया था या फिर दहेज के लिए शादी किया था? दहेज के लिए थी। उन्होंने स्टार्टिंग में कोई मांग नहीं की थी कि उन्हें शादी में क्या क्या चाहिए? उनको अपेक्षा थी ना हमारे से मिलेगा करके, वो नहीं मिल पाया। तो उन्होंने बच्ची को उस टाइम से फिर टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, ये चाहते हैं कि उसने बच्चे की हत्या करा, 3 तलाक देके इंडियन कानून के हिसाब से गुनाह किया, 2 क्राइम हुए। तीसरा क्राइम ये हुआ इसकी जान ले रहे थे। अब्दुल मती, शेख मती, उसकी औरत अरबजा और लड़का शेख मोइन इसकी जान ले रहे थे। इसकी बुआ ने इसको बचा के लाई वहां से, नहीं तो उसको मार डालते। इसको लात मारे, उसने लात मारा पेट पे और उसके बाप ने बोला कि इसको और मार, इसका आज किस्सा ही खत्म कर दे, हमारी नस्ल का इसके पेट में बच्चा नहीं होना चाहिए, उसके बाप ने बोला। तो अभी ये लोग कहाँ है? ये लोग बाहर है और उसका लड़का फरार है।
जब उनके ऊपर कलम लगाई गई तो प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि वो उन्हें अरेस्ट करे। हाँ। और ये केस को भी फिलहाल 1 मंथ हो चुका है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि पुलिस प्रशासन इस केस में ढिलाई बरत रही है? पुलिस तो मतलब कैसे उसको पकड़ने में नाकामयाब हो रही है लड़के को, जबकि वो अभी तक का अरेस्ट हो जाना था। अब ये लोग पेट पे उसने तलाक दी है, उसकी माँ ने पकड़ के लाई, उसकी पीठ थपथपाई तलाक देने के बाद, और उसके बाप ने बोला कि इसके पेट में अपने नस्ल का औलाद है, इसको खत्म कर। उसने पेट पे लात मारा और तीनों के तीनों इसकी जान लेने के लिए भिड़े, सिर्फ एक दहेज के लिए। हाँ, तो फिर इसकी बुआ ने और हमारे यहाँ जो ऑटो चलाते सलीम भाई, उन्होंने इसको पकड़ के बचा के नीचे लाए। तो उसका हाथ पकड़ ले, उससे लिपट जाए, अरे उससे अपनी फाइल। ये वर्ड कौन किससे कह रहा है? कौन किससे कह रहा है ये वर्ड? ये अब्दुल रहमान, उसका लड़के का दादा, ये मेरे से कह रहा है क्या कहा उन्होंने कि आपको? तुम्हारी लड़की अगर मेरे लड़के का हाथ पकड़ ले, उससे मतलब बदचलनी का इजहार करे तो हम क्या करें? ये मतलब सरासर वो उन पे ब्लेम लगा रहे हैं। ये एक इल्जाम लगाया है एक छोटी सी बच्ची के ऊपर। वो इतना जालिम आदमी है अब्दुल रहमान, दादा उसका एकदम जालिम आदमी, तो गिरा हुआ नीच किस्म का, एकदम गिरा हुआ नीच किस्म